श्री राम। नमस्ते भैया बहनों। आज हम प्रश्नावली 6.3 के जो बच गए थे सवाल उनको अपन हल करते हैं। तो देखो, इसमें 10वां प्रश्न दे रखा है, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी हैं तो दर्शाइए कि सी डी की जो भुजा है, सी डी जो भुजा है वो ए सी के बराबर है। यानी अपने को 3 स्थितियाँ इनको प्रूव करना है ना। तो अपन इसको शुरू करते हैं, है ना। पहले अपने को इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को त्रिभुज बनाना पड़ेगा, है ना। पहले इसमें अपन क्या करेंगे, ये त्रिभुज बने हुए हैं अपने, है ना। पहले इसको अपने जो दिया है वो उसको अपन करते हैं। तो देखो, इसमें अपने को करना क्या है, जो ये समद्विबाहुज है इसका मतलब क्या है। समद्विबाहुज का मतलब ये है कि सी डी और जी एच, सी डी अपने को सी डी और जी एच, है ना। तो यहाँ पे एक अपने को ये खींचेंगे, इसमें ये शायद वो रेखा में खींचना भूल गया होगा। सी यह डी बिंदु है, एक और जी एच, जी से एच को अपने को वापस एक रेखा खींचनी है यहाँ पे। ये जो सी डी है और जी एच है ये कोण ए सी और बी पे, है ना। कोण ए सी और बी पे क्या है, मतलब, और कोण ई जी एफ, कोण ई जी एफ, ई जी एफ पे समद्विभाजुज करती है ना। मतलब ये जो सी डी भुजा है, इधर ये एच भुजा है, ये भुजा क्या कर रही है, इन दोनों कोणों को 2 बराबर भागों में क्या बांट रही है ना। ये जो 2 लाइन है इनको बराबर भागों में बांट रही है ना। समद्विभाजुज का मतलब यही होता है, ठीक है ना। मतलब एक चीज़ और समझ ला कि जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, है ना। जब 2 त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, है ना। और जब 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं का अनुपात भी बराबर होता है ना। ये चीज़ें मैं बार बार बोलने वाला नहीं हूँ, है ना। तो फैक्ट को आप समझते हुए अपने को हल करना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे, है ना। तो देखो, त्रिभुज अपन कौन सा लेंगे, इसमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ ही वहाँ से शुरू करेंगे, है ना। तो दिया हुआ इसमें दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, एक त्रिभुज ए ई जी के। त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज एक ई जी के, है ना। ये इसके समरूप है। समरूप होने तो होंगे तो क्या होंगे, समरूप होने की पहली शर्त क्या है, इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, है ना। प्रत्येक जो तीनों है कोण बनेंगे यहाँ पे, इन कोण इस वाले त्रिभुज के बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ये इसमें दिया हुआ है, तो यदि ये समरूप है तो अपने इसके कोण बराबर कर देते हैं। यदि ये यहाँ पे ए जो कोण है इस त्रिभुज में, तो एक जो कोण ये दोनों बराबर होंगे, है ना। बी इस ई कोण के बराबर होगी, सी जी सी कोण है वो जी कोण के बराबर होंगे, है ना। तो हम इसको लिखते हैं क्या, कि कोण ए कोण एफ के बराबर है। क्यों है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए जब भी कोई 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका ए का संगत कोण क्या है, बी का संगत कोण ई, सी का संगत कोण जी, ठीक है। कोण बी बराबर कोण ई होंगे और कोण सी बराबर कोण जी होंगे, कोण जी, ठीक है ना। ठीक,
अब अपने को इसमें एक चीज़ और करना है, जो यहाँ पे सी डी दिया हुआ है ना, सी डी और मतलब सी डी है ना, सी डी जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब जो सी दिया है ना, सी कौन, ये सी डी है ना, कौन सी में जो सी डी है ये क्या है, समद्विबाहुज वाली भुजा, ये इन दोनों को बराबर भागों में बांट रही है ना, ये इनको बराबर कर रही है, ये इसको भी बराबर कर रही है। तो हम लिखेंगे क्या, यदि अपन इसको पूरी नहीं लेते हुए इसको अपन आधे लें, ये जो सी डी है ना, तो यहाँ लिख देंगे अपन क्या, जो कोण सी है ना, और कोण जी है, इस कोण सी और कोण जी, इसको अपन इसके बटे में 2 करेंगे। क्यों करेंगे, उसका लॉजिक सुनो आप। जो सी डी है, प्रश्न में क्या दिए, जो सी डी है कोण सी पे है ना, कोण सी की क्या है, समद्विभाजुज है, समद्विभाजक है, ये इसमें प्रश्न में दिया हुआ है। और जी एच भी किसकी, कोण जी की समद्विभाजुज है ना, जी एच भी कोण जी की समद्विभाजक है ना, ये इसमें स्पष्ट दिया है। सी डी जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ में ऐसे समद्विबाहुज है, जो डी और एच क्रमशः, ये जो डी और एच जो बिंदु है ये क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और ये भुजाओं के बी और ए पर स्थित है ना। ये जो कोण है ये किस पे उपस्थित है, ये त्रिभुज ए बी सी है, इसके ए बी पर ये डी बिंदु स्थित है ना, और इस पे एच किस पे स्थित है, ए एफ जी पे स्थित है, जो इनको 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, ठीक है ना, इन दोनों भुजाओं को, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसको अपन पूरे नहीं लेते, इसको आधा ले लेंगे, है ना, तो इसके बटे में अपन क्या कर लेंगे, 2, है ना, पूरे, क्योंकि इसके 2 बराबर भागों में बांट रही है ये, ठीक है ना। तो ये इसमें दिया हुआ है, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, पहले अपन ये वाला त्रिभुज लेंगे, है ना, कौन सा, ए डी सी, इसमें कौन सा लेंगे, एफ एच जी, ठीक है ना। तो लेते हैं इनको समरूप, लिखेंगे अपन यहाँ पे त्रिभुज ए डी सी हुआ, त्रिभुज एफ एच जी, इसको लिया अपन, ठीक है ना। ठीक है, देखो हमको इतना तो पता चल गया, ये जो त्रिभुज है ये सारे क्या है, समरूप है ना, समरूप है तो इनके संगत कौन भी बराबर होंगे, संगत भुजाएं तो बराबर होंगी। और जो समद्विभाज कर रही, तो जब कोई भुजा समद्विभाज करती है तो उसके आमने सामने भी भुजाएं वो भी क्या होती, बराबर होती है ना। तो जब अपन इनको करेंगे तो इनके संगत कौन भी बराबर होने चाहिए, तो इसमें कोण ए और कोण एफ ये दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि अपन ऊपर सिद्ध किया है कोण एफ क्या बराबर है ना। तो कोण ए बराबर क्या है, कोण एफ, ठीक है ना। कहाँ से लिया, ये ऊपर सिद्ध किया हुआ है अपन ने, तो लिख दो आप, ऊपर कारण भी लिख देना है ना, ऊपर सिद्ध किया, ठीक। अब ये है, तब कोण ए और कोण एफ, तो अपने काम करते हैं, इनको अपन नाम दे देते हैं, है ना, इसको अपन नाम 1 दे दिया, है ना, और इसको नाम मैंने क्या दे दिया, 2, है ना, इसको 1 नाम दे दिया, इसके 2, क्योंकि दोनों बराबर है ना, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता है इनको, कोण ए बराबर क्या होंगे, कोण 2, ठीक है ना। ये अपन ने कहाँ से लिया, तो ये अपन ने कहा लिया कोण सी और कोण जी से लिया है ना। तो यहाँ कारण भी लिख दो आप, चलिए लिख देता है इसका कारण, कोण सी, कोण जो सी है इसको अपन ने जो समद्विबाहुज इसके बटे में अपन ने 2 किए थे, है ना, तो इसका मतलब एक आधा ये हुआ, ठीक है ना। और कोण एफ, कोण जी सॉरी
कोण जी, इसके बटे में अपन ने क्या किया था 2, क्योंकि समद्विबाहु बाहु 2 बराबर भागों में बांट रही थी, ठीक है ना। तो इसके अपन अलग अलग नाम दे दिए, ठीक। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, अब देखो इसमें ए कोण और इसमें एफ कोण है ना, ये संगत कोण बराबर हो रहे हैं, तो इसमें एक नियम लागू हो रहा है, इसमें ये वाला कोण भी और ये वाला कोण भी बराबर हो रहा है, तो हम इसमें बोल सकते हैं क्या, क्या बोलेंगे इसमें, हम कह सकते हैं कि ए कौन सी समरूप कसौटी से, समरूप कसौटी से, है ना, समरूप कसौटी से। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि चूंकि त्रिभुज एडीसी है ना, ये ज्ञात किया ना अपन, एडीसी समरूप होंगे किसके, त्रिभुज एफ एच जी के, ठीक है, ठीक। अब ये समरूप है, तो अपने को इसमें पहले नंबर में प्रूफ क्या करना था, सी डी जो जी एच है, यानी कि सी डी और जो जी एच है ना, ये समरूप है, तो इनके जो सामने वाली भुजा वो भी क्या होती है, बराबर होती है ना। तो ए सी है, ए सी इसकी संगत भुजा कौन सी, एफ जी, तो ये भी बराबर होंगे, और ये अपने को इसमें प्रूफ करना था, तो इसके नीचे अपन इसमें लिख देंगे, इसके नीचे अपन लिख देंगे क्या, इसके नीचे अपन लिख देंगे ये जो ए डी सी समरूप है ना, तो ये अपना प्रूफ करना था, यही अपन लिख देंगे, इसलिए है ना, इसलिए सी डी सी डी भुजा और जी एच भुजा इसके बराबर कौन सी, इसके बराबर ए सी और एफ जी हो जाएगी, यही अपना को सिद्ध करना है, ए सी और एफ जी, ठीक है ना, ये पहला अपना सिद्ध हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा करते हैं, अब इसको प्रूव करना, त्रिभुज डीसीबी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, है ना। चलो लिखते हैं इसमें, त्रिभुज डीसीबी समरूप है किसके, त्रिभुज त्रिभुज किसके, एच जी ई के, इसको अपने को क्या करना है, समरूप करना। तो हम जानते हैं समरूप होने पर क्या होंगे, ये इनके संगत कोण बराबर होंगे, और हमने पहले इसमें कर रखा है क्या, देखो जब अपन ये कंडीशन, तो इसमें कोण बी है, वो कोण किसके बराबर होंगे, कोण बी कोण ई के बराबर होंगे, कोण ई के बराबर होंगे, ये अपन ने इसमें सिद्ध किया है ना, कोण बी है कोण ई के बराबर है ना, ठीक है। इसमें अपने छोटा कर लेते हैं ताकि अपने को सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है ना, ठीक, ये इसके बराबर है ना, ये जो कोण बी है ना, ये वाला ले रहे हैं अपन कौन सा, डी सी बी, और इधर में एच एच जी ई, है ना। तो इसमें जो कोण बी है और इसमें जो कोण ई है, ये क्या है, बराबर है, ये अपन ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है ना। जब भी अपन समरूप होता है तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल आप कोष्टक में लिख सकते हैं क्या, ऊपर सिद्ध कर दिया है ना, बस आगे आप समझ जाना, ठीक। इसके बाद फिर यदि ये बराबर है तो अब इसको अपन एक और दो नाम दिया था, इस वाले त्रिभुज को अपन क्या नाम दे देते हैं, 3 और 4, ठीक है ना। तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो हम लिख देंगे क्या, कोण 3 और कोण 4 बराबर है, किस नियम से,
कोण सी और कोण सी बटे अपन ने क्या किया था, संधि विभाज्य करने के बटे में 2 किया था, है ना। इसका कारण, और इसके बराबर में क्या है, कोण जी, कोण जी, यानी इसकी अपन आधा भाग लिया था, है ना। ठीक है ना, ये कारण इसमें लिख देना। ठीक, इसके बाद फिर अपन जब ये कंडीशन बन गई तो अपन बोल सकते हैं कौन से नियम से। देखो इसमें 2 कोण बराबर है ना, 3 और 4 ये इसके बराबर है ना। कोण 3 और कोण 4 ये दोनों बराबर है, और कोण बी और ये बराबर है। जब 2 कोण बराबर तो तीसरा कोण अपन ऑटोमेटिक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस नियम से अपन बोल सकते हैं क्या, ए समरूप, ए समरूप, ए समरूप कसौटी से क्या, त्रिभुज डीसीबी समरूप है किसके, एच जी ई के। ठीक है ना। चलो अब तीसरे में क्या है, इसको प्रूव करना, त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। अब अपने को ये लेना है डी सी ए, है ना, अब इसको लेना है ना, और एच जी एफ को, अब इस वाले को लेना है। ठीक है ना। चलो लिखते हैं, त्रिभुज डीसीए समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। ठीक है, ठीक है। तो देखो इसमें अपने को समरूप है, तो समरूप होने के लिए पहली शर्त क्या है, कोण बराबर होने चाहिए। तो इसमें एक तो कोण ये और कोण ए, ये दोनों क्या बराबर है ना। तो हम लिख देंगे कोण एक और कोण एक, कोण एक ए और कोण ए बराबर है। ये ऊपर अपन सिद्ध कर चुके हैं, है ना। तो कोण ए बराबर क्या है, कोण एक, ये अपन सिद्ध कर चुके हैं, है ना। तो आप लिख सकते हो, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं ना यार, लिख लेना पूरा। ठीक है, ये कारण इसका जब भी है तो कोण ए को अपन ने क्या माना, एक, और एफ को क्या माना, तो तब लिख देंगे कोण वन बराबर कोण वन बराबर है कोण टू, है ना। इसका कारण भी लिख देना, किससे, कोण सी टू, इसका अपन आधा किया है ना, और कोण जी इसका 2 आधा किया। क्यों, क्योंकि आप जो समद्विबाहुज है भुजा डीसी और इधर एच जी, ये 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो इसका अपन आधा लिया। ठीक है ना, इसलिए तो इस नियम से अपन बोल देंगे क्या, त्रिभुज ए समरूप कसौटी से त्रिभुज डीसीए, है ना, डीसीए समरूप है किसके, एच जी एफ के। ठीक है, कुछ भी नहीं किया इसमें, अपन ने क्या किया, समरूप कसौटी के नियम के अनुसार अपन ने कोई दो, यदि ये तीनों चीज़ों को अपने को प्रूफ करना था, पहले में अपने को भुजा प्रूफ करनी थी, दूसरे में त्रिभुज समरूप करना था, इसमें भी त्रिभुज समरूप करना था, है ना। तो इस प्रकार अपने सारे सवाल अपने आसान तरीके से अपन ने हल कर लिए। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ठीक है ना, यहाँ से अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित है ना। ई एक बिंदु है, यदि ए डी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप ई सी एफ है ना। तो देखो इसमें अपने को करना क्या है, देखो एक फैक्ट इसका समझ लो, किसी भी त्रिभुज के अंदर जब 2 भुजाएं बराबर हो, है ना, किसी भी त्रिभुज के अंदर जब 2 भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो इनके समरूप कोण, मतलब इनके समरूप यानी जो इनके सम्मुख कोण, यानी कि जो इनके आमने सामने की कोण भुजा है, इनके समरूप कोण या इनके आमने सामने कोण वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
ठीक है ना। दूसरा फैक्ट इसका समझ लो, लंब का मतलब क्या होता है कि किसी कोण यानी 90 डिग्री का कोण बनाना, ठीक है ना। और इसमें दो त्रिभुज है, ये हमें अपने को सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो जैसा क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग अपन करेंगे। तो देखो इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है ए बी बराबर क्या है ए सी, ठीक है ना। ये किस त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर क्या है ए सी, है ना। ये इस वाले त्रिभुज में है और ये एक इस वाले में है, ठीक है ना, दिया हुआ है, ठीक। तो देखो आगे इसने क्या है, ये बराबर है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई, एक समद्विबाहु है ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABCD यानी ए क्या लिखा ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, है ना, भुजा CB पर स्थित ई एक बिंदु है, यानी ये एक भुजा बढ़ाई है, ये ई एक बिंदु है ना, CB पर स्थित है। यदि AD लंब BC है, यानी AD ये लंब यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, लंब BC है यानी BC, ये इसके बराबर है ना। AD लंब क्या BC, AD लंब BC और EF लंब AC पर यानी ये यहाँ पे क्या 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो सिद्ध कीजिए कि ABD और समरूप है किसके ECF के, ECF के, है ना, ये वाला और ये वाला त्रिभुज, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इसको अपन एक नाम दे देते हैं और इसको दो, ठीक है ना। इसको अपन सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखो AB किस में है इसमें, है ना, और AC किस में है इसमें, बराबर है ना। जब कोई दो भुजा बराबर होती है तो इनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AB किस में है इसमें, तो इस, है ना, तो इसमें कौन कौन सा अपना A, तो कोण A बराबर क्या है कोण B, AC किस में है इस वाले त्रिभुज में, है ना। तो इसको अपने नाम क्या दिया दो, तो कोण 2 भी बराबर होंगे, क्योंकि जब भुजा बराबर हो संगत कोण भी इसमें बराबर होते हैं। इसका कारण भी लिख दो आप, क्या, त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण होने के कारण। मतलब जब किसी त्रिभुज में भुजा समान होती हैं तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। सम्मुख कोण यानी कि ये इसका सम्मुख कोण है, ये इसका सम्मुख कोण, ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, है ना। ये इसका सम्मुख कोण है और ये यहाँ पे ये 90 डिग्री कोण बन रही है, इसका सम्मुख कोण बराबर होंगे, ठीक है। ये अपने कारण लिख दिया। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF ये अपने को सिद्ध करना है। लिखेंगे अपन त्रिभुज ABD समरूप है ECF में, है ना, ये समरूप है इसमें, है ना। तो जब त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना, ये तो इसमें संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो इसमें अपन ने ऊपर किया है क्या, कोण 1 और कोण 2 क्या है, बराबर है। ये अपने ऊपर सिद्ध किया है, पूरा लिख लेना आगे। तो कोण ABD, है ना, ABD और कोण EFC ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे इन पे लंब बन रहा है, आपको पता होगा ये यहाँ पे लंब बन रहा है D पे क्या 90 डिग्री का, और इस A पे भी 90 डिग्री का ये क्या बन रहा है, लंब बन रहा है, ठीक है ना। इसलिए तो लिख देंगे अपन त्रिभुज ABD बराबर है त्रिभुज ECF के, है ना। त्रिभुज सॉरी कोण ABD बराबर है कोण ECF के, है ना। क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जो लंब है ना, वो लंब होने की वजह से, ठीक है ना। तो आप लिख भी सकते हो क्योंकि दोनों पे क्या बन रहा है 90 डिग्री का कोण, ठीक है ना।
तो इस हिसाब से अपने को जब संगत कोण बराबर आ गए, है ना, तो अपन लिख सकते हैं ये नियम से, है ना, दो त्रिभुज जब दो कोण यदि बराबर, तीसरा तो अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो ए समरूपता कसौटी से ये क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज ABD समरूप होंगे ECF के, और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD, इसको माध्यिका बोलते हैं ना, माध्यिका AD अन्य त्रिभुज PQ और में क्रमशः भुजाएं PQ और QR और माध्यिका PM के समानुपाती हैं, यानी समानुपाती यानी कि इनको दो बराबर भागों में बांट रही है ना। नीचे माध्यिका, जो माध्यिका होती है ना, इस माध्यिका के कारण जो नीचे वाली जो भुजा है ये इसको दो बराबर भागों में बांटती है, ये माध्यिका की एक विशेषता होती है। ठीक है ना, तो इसमें अपने को करना क्या है, माध्यिका PM समानुपाती है। PM यानी क्या है, PM समानुपाती। आकृति में देखिए दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, ये अपने को इसमें दर्शाना है, यानी सिद्ध समरूप करना है ना। ठीक है ना, तो देखो इसमें अपने को जो दिया है उसके हिसाब से अपन करेंगे, है ना। तो अपने को इसमें बराबर करना है ना। तो इसमें भुजाएं दे रखी है, त्रिभुज ABC में AB और BC, है ना, त्रिभुज ABC में AB लिखेंगे अपन यहाँ पे, जो दिया वो लिख देते हैं। त्रिभुज की एक ABC भुजा PQR में त्रिभुज कौन सी भुजा, PQ के बराबर है क्या, AC और इधर PR, और इधर फिर जो इनका AD जो माध्यिका है AD, ये इसके PQR की PM के बराबर है ना। माध्यिका को अपन बराबर कर लेते हैं AD बटा PM। ठीक है, देखो इसमें आप क्या करेंगे, ये तो अपन ऐसा लिख देंगे ना, PQ AC और PR, है ना, AC और क्या PR। सूर्यन B कर लेना, हो गया, मैंने इधर देखने से कम, ये B है ना, BC और QR, यहाँ पे Q कर लेना, ये Q है, QR, और इधर कौन सी AD और PM। ठीक है ना, तो देखो इसमें जो BC है ना, BC ये QR, इसमें जो ये माध्यिका है ना, माध्यिका ये यानी कि जो BC जो भुजा है इनको दो बराबर भागों में क्या कर रही है, बराबर बांटती है ना, बराबर भागों में बांटती है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन इस फैक्टर से अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 BC, है ना, 1/2 BC, 1/2 BC, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, BD, इसकी आधी क्या होगी BD, क्योंकि दोनों बराबर भागों बांट रही है। इसी प्रकार इधर अपने 1/2 QR, इसका आधा क्या होगा, क्यों 1/2 यानी पूरी हो गई, है ना, क्योंकि AD लंब है, इधर PM लंब है, ये इन दोनों भुजाओं क्या बराबर भागों में बांटती है ना, इसलिए। ठीक है ना, तो देखो अपन BC की जगह इसको लिख देंगे 1/2 BC बटे 1/2 QR। ठीक है, इधर AD ऐसा रहेगा, है ना, ये माध्यिका PM ऐसे। ठीक है, अब इसमें अपने ये कारण इसमें लगा देना है, इस कारण से अपने शो किया। तो देखो 1/2 BC, तो इसके बराबर अपन BD को लिख सकते हैं, 1/2 QR, इसके बराबर अपन QM को लिख सकते हैं, है ना। इसको तो अपन ऐसे लिख देंगे AB बटा PQ,
1/2 BC की जगह अपन ने BD लिख दिया, BD, और 1/2 क्यू की जगह अपन क्या लिख देंगे, QM, है ना, QM, ठीक, क्योंकि इसके बाद ये इसकी पूरी है, ठीक है ना, और बराबर में AD/PM। इसको अपन समीकरण 1 नाम दे देंगे, ठीक है ना, ठीक। अब आगे अपने को क्या करना है, अब समीकरण 1 से अपने को इसको समरूप करेंगे, है ना, समीकरण एक से समीकरण 1 से अपन क्या करेंगे, ये जो भुजा किस त्रिभुज में आ रही है, ये ABD है ना, ABD में एक तो AB आ रही है ना, इधर भी PQR में आ रही है, नहीं सॉरी PQM में, इस वाले त्रिभुज में ही आ रही है ना, और PQM में, है ना, तो AB और PQ, है ना, BD और QM, ठीक है ना, तो अपन लिख देंगे इस वाले त्रिभुज को अपन ले रहे हैं समीकरण 1 से, तो त्रिभुज कौन सा, ABD समरूप है किसके, PQM के। यदि समरूप है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, ये वाला कोण है ना, B, और इधर Q, ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो हम इसको लिख देंगे क्या, कोण B और कोण Q क्या है, बराबर है, इसको अपन समीकरण 2 नाम दे देंगे, है ना। अब त्रिभुज AB से समरूप त्रिभुज PQR, अब अपन क्या करेंगे, आगे अपने को इस समीकरण तो हो गई, अब अपने को इसको सिद्ध करेंगे ना, अब इस वाले त्रिभुज को लेंगे ABC और PQR, ठीक है, लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR। अब इसको अपन पूरे को ले रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक, ये अपने पूरे ले लिए अपने। अब इसमें देखो जो कोण B है और इधर कोण Q है ना, ये अपन समीकरण 2 में अपन बराबर कर चुके हैं ना, दोनों बराबर है, तो और B इसमें भी आ रहा है ना, और Q इसमें भी आ रहा है ना, जब अपन ये लिया तो इसमें भी ये दोनों चीज़ आ रही है, तो अपन इसमें भी कोण संगत कोण बराबर होंगे, यही है, तो अपन लिख देंगे कोण B बराबर है कोण Q के, है ना, ये अपन समीकरण 2 में सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ लिख भी सकते हैं आप समीकरण 2 में सिद्ध कर चुके हैं, ऐसा लिख लेना, ठीक है ना। अब इसमें क्या बराबर आ रही है, देख लो, इसमें AB बराबर क्या है, PQ, लिखेंगे अपन AB बराबर PQ, क्रम से ले रहे हैं अपन, है ना, PQ, है ना, AB लिए फिर PQ, फिर अपन क्या करेंगे, AB बराबर PQ है ना, क्योंकि जब समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाएं भी इनकी क्या होगी, बराबर होगी, और BC और QR ये भी क्या है, बराबर है ना, BC और QR बराबर, इसके बराबर AB और PQ के बराबर क्या है, BC और QR, ठीक है ना, ये अपने प्रश्न में दिया है ना, ABQ और BC QR ये बराबर है, लिख देंगे, अब दिया हुआ है, इसका कारण हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। जब ये दिया हुआ तो हम लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज जब इनकी संगत भुजाएं बराबर हो गई तो ये त्रिभुज समरूप होगा, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की, किस नियम से, तो देखो एस कोण और ये भुजा कोण और ये भुजा, ये दोनों बराबर है, भुजा कोण भुजा, ठीक है ना, तो इस हिसाब से अपन लिख देंगे क्या, एस समरूपता कसौटी से, ठीक है ना,
ले लो इसका स्क्रीनशॉट। देखो 13 प्रश्न है, 13 नंबर का प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। कोण ADC बराबर क्या है? कोण BA और C है। तो दर्शाइए कि CA वर्ग CB CDA है, ये अपने को CD है, ये अपने को इसमें दर्शाना है। तो कुल मिला के इसमें अपने को करना क्या है? इसमें अपने त्रिभुज समरूप है, समरूप ज्ञात करना है ना। दो त्रिभुज इसमें दे रखे हैं, कौन कौन से? त्रिभुज ABC की भुजा में, है ना। तो देखो, तो अपन क्या करेंगे, है ना, इसको अपन समरूप बनाएंगे। तो पहले अपन क्या करते, ADC इस वाले त्रिभुज को लेंगे, ठीक है ना, इसको लेंगे। और इसमें से ADC, तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा BA और C, है ना, ADC और BA और C, है ना। ये पूरे को लेंगे, फिर इस वाले को लेंगे, ठीक है ना। तो त्रिभुज ADC है ना, इसको लिया अपन ने, ADC है ना, ये बराबर करना अपने को किया हुआ है। और त्रिभुज BAC, इसके संगत कोण आपस में बराबर है ना। ये जो त्रिभुज है ना ADC और BAC, ये इनके संगत कोण आपस में बराबर है। तो जब संगत कोण आपस में बराबर है, तो संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होगी, है ना। तो देखो, इसमें कोण ADC क्या है, इसमें अपने सब बराबर है ना। ये अपने दोनों क्या लिया है, ठीक है ना। ADC त्रिभुज वो BAC, ये अपन ने क्या लिया है? त्रिभुज लिया है। अब इसमें से जब अपन लेते हैं, या जब भी अपन त्रिभुज लेते हैं, तो समरूप करने से पहले अपन क्या करते हैं, उसमें उनके कोण भी बराबर होते हैं। तो इसमें से देखो, कोण ADC बराबर कोण BAC है ना। तो कोण ADC ये इसके बराबर है कोण BAC के, है ना। BAC एक पूरा त्रिभुज होगा, और कोण ADC, है ना। तो कर देंगे हम कोण BAC की क्या है? बराबर, है ना। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है ना। ये कौन होगा और ये कौन सा C कौन हो गया, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, जो C है ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है ना, यानी कि कोण ADC में भी C आ रहा है और कोण BAC इसमें भी C आ रहा है। तो यानी कि ये क्या है? कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो हम इसको बोल देंगे क्या? कोण C बराबर क्या है? कोण C दोनों त्रिभुज में है ना, दोनों त्रिभुज में C कॉमन आ रहा है। तो इसको अपन बोल देंगे क्या? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब इस कसौटी से क्या बन गया? ये A समरूप हो गया। क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज में यदि दो कोण हो तो उसको अपन तीसरा कोण अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी कसौटी लगेगी? ए समरूपता कसौटी से, है ना। तो हम क्या बोल देंगे? त्रिभुज ADC समरूप है कौन से त्रिभुज? BAC से, है ना। अब ये समरूप है, तो हम जानते हैं कि जब भी कोई त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत कोण, संगत भुजाएं भी क्या होती? बराबर होती है। तो देखो, इसमें संगत भुजा दे रखी कौन? BC, है ना। ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है ना। तो इसमें ABC में BC एक भुजा दे रखी है। तो देखो, अपन इसमें क्या करेंगे? पहले अपन इसको AC को लेंगे। किसको लेंगे? AC को, ठीक है ना। और इसमें BC को लेंगे, ठीक है ना। तो AC कितनी इसमें? AC, है ना, AC इसको लिया अपन ने, है ना, ठीक है ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे? CA, ठीक है ना। और
इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, बी सी, सॉरी सी बी, सी बी। इसको अपन उल्टी लेंगे, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे, पहले इसको बाद में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सी दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए। ठीक है, बराबर। फिर इधर अब इसको लेंगे सी डी, है ना। अब किसको लेंगे, इन दोनों को, और इधर इन दोनों को, है ना। तो ये किसके बराबर है, डी सी। डी सी कहाँ है, इधर, ये डी सी है ना। डी सी, डी सी का संगत भुजा कौन सी होगी, डी सी में इधर सी है, सी ए का ये सी है, ठीक है ना। ये इसकी संगत भुजा, ये इसकी संगत भुजा सी है, ठीक है ना। अब इसमें अपन क्या करेंगे, ये जो सी है इसको अपन इधर लाएंगे, इसको अपन इधर लाएंगे, है ना। तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी इंटू सी ए, और ये इधर सी डी, है ना। ये सी डी, सी डी तो पहले से है ना। इसमें सॉरी यहाँ सी डी कर लेना, सी सी डी है ना, सी डी लिया ना, फिर इसको लिया अपन ने सी डी, ठीक है ना। ये यहाँ पे सी डी कर लेना। तो देखो सी डी, सी डी तो है, और इसको अपन इधर लाएंगे, सी डी तो है से यहाँ पे, और सी बी, है ना। इसके इंटू में ये सी बी इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों क्या है, समान संख्या है, तो इंटू में इसको गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या उसी संख्या का अपन जब गुणा करते हैं तो उसका वर्ग हो जाता है ना। सी ए वर्ग बराबर सी डी सी बी, है ना। अपने को क्या बराबर करना है, ये सी ए वर्ग सी बी इंटू सी डी, है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये जो सी बी है ना, इसको अपन पहले लिख देंगे, ठीक है ना। और तो सी ए वर्ग बराबर सी बी इंटू सी डी, इंटू के ये कामा है ना, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, और यही अपने को सिद्ध करना था, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो 14 नंबर का प्रश्न में दे रखा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। देखो जो त्रिभुज है ना ए बी सी ये त्रिभुज है, इसमें ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, है ना, ये भुजा है। तो माध्यिका इसमें क्या है, ए डी, ये क्या इसकी माध्यिका है। और अन्य त्रिभुज यानी दूसरा त्रिभुज जिसमें भुजाएं पी क्यू और पी आर में माध्यिका क्या है, पी एम, ये इसमें माध्यिका है। तो क्रमशः समानुपाती है, इसके अनुपात यानी दो अलग अलग भाग में इसमें विभाजित कर रही है ना। तो अपने को इसमें पी एम क्रम समानुपाती, तो इसमें अपने को क्या करना है, इसमें कोण बराबर, अपन इसमें कोण बराबर लाएंगे, है ना। और फिर दोनों त्रिभुज के समरूप करेंगे, है ना। समरूप करने से पहले इसकी अपन क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना, ठीक है ना। तो अपन रचना करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से रचना, रचना इसमें देखो, इसमें रचना के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो ए डी है ना, ये क्या ए डी और इधर क्या है पी एम, है ना, ए डी पी एम। इसको अपन बढ़ाएंगे, ये जो ए डी जितनी भुजा है इसको अपन डबल करेंगे, है ना। क्यों करेंगे, इसका फैक्ट अब आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ए डी पे ए डी है ना, इसको अपन ने बड़ा किया, ठीक है ना। ये जो माध्यिका है इसको अपन बड़ा कर रहे हैं, है ना, इसको भी अपन बड़ा करेंगे, ठीक है। बड़ा करने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसमें यहाँ लिख देते हैं ना, ए डी और पी एम को क्रमशः ई एल, यहाँ अपन एक नया नाम दे देंगे इनको, क्या, इसका नाम दे दिया अपन ने ई और इसको एल, ठीक है ना। ई व एल तक
इस प्रकार बढ़ाया ना, अपन यहाँ से यहाँ बढ़ाया क्योंकि समानुपाती है ना, बढ़ाया, ठीक है ना। अब जब अपन ने बढ़ाया तो अपने को AD बराबर ED है ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगी है ना, AD तथा PM बराबर क्या होगी, ML तथा अब इनको बढ़ाने के बाद अपन क्या करेंगे, जो B है ना, BC EC इसको मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया, इसके बाद में B को मिलाया तो अपन लिख देंगे है ना। फिर अपन ने क्या किया, B व EC को मिलाया, B और C को इससे मिलाया है ना। फिर Q और Q को L से मिलाया, फिर R को भी इधर L से मिलाया, ठीक है ना। ये अपन ने क्या किया, इसको मिला दिया। क्यों मिलाया, अब इसका फैक्ट अब अपने को आपको समझ में आएगा। अब अपने को इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना। तो देखो जब अपने किया तो ये क्या बन गया, पूरा एक क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया है ना। बना कि नहीं बना, है ना। क्या बन गया अपना, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि जो इनके आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। यानी AC के बराबर क्या होगी, PR के बराबर QRL है ना। ये इसके आमने सामने इसके बराबर होती है। आमने सामने जो भुजा होती है वो बराबर होती है। ये समांतर चतुर्भुज की विशेषता है, ठीक है ना। अब अपने को इसमें सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना है ना। तो अपने ये क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज गया है ना। त्रिभुज नहीं, अब क्या बन गया, सिद्ध करना, चतुर्भुज। ये अपना पहला चतुर्भुज हो जाएगा। और ये कौन सा होगा, दूसरा। तो अपन लिखेंगे ABE और AB, ठीक है ना। ये AB A समांतर चतुर्भुज ABE और AB में BC है ना, BC जो समांतर चतुर्भुज है इसमें जो BC है, ये क्या है, BC AE है ना। BC और AE D बिंदु पे क्या कर रही है, समद्विबाहुज कर रही है। यानी समद्विबाहुज का मतलब क्या है, ये इनको आपस में क्या करे, बराबर बांट रही है सभी को, है ना। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे क्या, कि BC है ना, ये BC लिखेंगे, BC फिर AE है ना, BC व AE D बिंदु पे है ना, एक दूसरे को किस पे, D बिंदु पे, D पर क्या कर रही है, समद्विबाहुज कर रही है ना। क्या कर रही है, समद्विभाजित करती है ना। ये जो D AD इस पे समद्विभाजित कर रही है, यानी ये त्रिभुज ऐसा है ना। इस प्रकार की इसमें कंडीशन बन रही है, ठीक है ना। तो देखो ये इसके बराबर है, ये इसके है ना, ये समद्विभाजित हो रही है ना। तो ये जो चारों भुजाएं ये आपस में क्या हो रही है, समद्विभाजित हो रही है ना। ये यहाँ D बिंदु है ना। तो किस बिंदु पे, D बिंदु पे, ठीक है। तो अतः चतुर्भुज
ए बी ई एफ, ए बी ई एफ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है ना। यही क्रम अपने को इस त्रिभुज में करना है, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, इतना बढ़िया अपना लाइन नहीं लिखेंगे। तो अपन लिखेंगे इसी प्रकार पी क्यू एल आर, पी क्यू एल आर बी समांतर, ये समांतर समझ ना, ये चतुर्भुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये जो समांतर चतुर्भुज है, इनके आमने सामने भुजा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, ये ए बी बराबर ए एफ होगी और ए सी बराबर बी ई होगी, है ना। ये इसकी विशेषता होती है समांतर चतुर्भुज की, ठीक है ना। इतना आया आपको समझ में, है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग अपने को स्कूल में क्या करना है, अब इसकी अपन आगे की प्रोसेस करें। तो अपने दिया क्या है वो अपन लिखेंगे अपने इसमें ना। दिया क्या है इसमें, इस प्रश्न को इसमें दिया क्या है, देखो इसमें दिया है ए बी सी में जो ए बी है ना, ए बी है वो किसके, ए बी के समान क्या है, ए डी, और ए सी के बराबर, ए सी किसके बराबर है, पी क्यू के, पी आर की, है ना। और माध्य का क्या है, ए डी किसके, पी एम के, ठीक है ना। ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। उसको अपन सोल्व करते हैं। तो इसमें दिया क्या है, इसमें जो दिया है ए बी है ना, त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा है ना, जो ए बी भुजा है ना। ये इसमें किस पी आर समांतर चतुर्भुज आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना। तो ए बी इसमें क्यों कौन से बराबर होगी, पी आर, है ना, पी क्यू। तो इसमें ए बी की जगह ये क्या, पी क्यू, है ना। तो इसके बटे में क्या आ जाएगी, पी क्यू। ए बी के बटे में अपने को क्या करना है, दूसरे चतुर्भुज में पी क्यू, ठीक है ना। तो इन दोनों के बराबर क्या है, ए सी और इधर पी आर, है ना। इस वाले त्रिभुज में ए सी है और इसमें दूसरे त्रिभुज में पी आर है ना, ए सी और पी आर, ठीक है ना, बराबर। माध्य का क्या है, ए डी इधर पी एम, है ना, पी एम, ये इसमें दिया हुआ है माध्य का पी एम। ये समानुपाती है ना, ये यानी कि समान अनुपात में क्या करें, एक दूसरे को बांट दें, ठीक है ना। तो देखो इसमें अपन क्या करेंगे, ए बी तो ऐसे ऐसे लिखते हैं, पी क्यू भी अपन ऐसे ऐसे लिख देंगे, देखो ए लिख देंगे। अब जो इसके बराबर में ए सी है, हम जानते हैं जो समांतर चतुर्भुज होता है ए सी के समांतर बी भी होती है। तो अपन क्या करेंगे, ए सी की जगह किसको लिख देंगे, बी, क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ए सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, क्योंकि ए सी के समांतर क्या है, बी है ना, इसके सामने की भुजा बी है ना। तो ए सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए सी की जगह बी, ठीक है ना। उसी प्रकार फिर पी आर, ये पी आर इसके समांतर क्या भुजा है, सामने वाली भुजा क्यू एल, है ना। इसको क्या कर दूंगा, क्यू एल, तो पी आर की जगह मैं क्यू एल लिख दूंगा, क्यू एल, ठीक है। माध्य का इसे लिख देंगे अपन, एम डी, ए डी और पी एम, ठीक है ना। अब देखो, अब अपन इसमें क्या करेंगे, है ना, माध्य का अपन कुछ करेंगे, जो ए डी है ना, देखो ये जो ए डी है, ए डी है ना, जो ए डी दिख रहे हैं ना आपको, है ना। तो ये जो ए डी है और ये इसकी पूरी क्या है, माध्य का ए ही, तो अपन इसकी आधी लेंगे, तो आधी कितनी बनेगी, 2। तो इसके बटे में अपन क्या करेंगे, 2, है ना।
ए डी इसके आगे हो जाएगी, ए ही तो पूरी है ना, तो इसके आगे हम 2 लिख देंगे। उस प्रकार पी एम, इसको अपन ये यहाँ तक बड़ी पूरी मध्यिका है ना, तो इसको अपन आधी करेंगे क्या हो जाएगा 2, है ना। तो इसका आप कारण भी लिख देना, है ना। ठीक है, पहले अगली स्टेप कर ले, फिर अपन कारण भी लिख देंगे इसका। ठीक है ना। देखो इसका लॉजिक भी आप लिख दो इधर, अपन ऐसा क्यों किया, तो यहाँ लिख देंगे अपन ए सी आर बराबर बी है, और पी आर बराबर क्या है, क्यू एल है। क्यों है, क्योंकि ए बी सी और पी क्यू एल आर क्या, दोनों एक सम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ना। ये सम चतुर्भुज पूरा लिख लेना, ठीक है ना। इसलिए अब इसका कारण क्या है, इसका कारण लिख दो यहाँ पे, ठीक है? इसका कारण मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऐसा अपन ने क्यों किया, क्योंकि जो 2AD है ना, 2AD इसके आधी है ना, इसके आधी है, और 2 ये जो माध्यिका है ये इसके आधी, तो इसकी पूरी क्या होगी, इसकी पूरी क्या होगी, इसके बराबर में इसकी पूरी क्या होगी, ए, और इसकी पी एम की पूरी क्या होगी, पी एल, तो बराबर में पी एल। ठीक है, ये इसका लॉजिक है ना। देखो आगे अपन लगाएंगे, है ना। तो देखो इसमें अपन ए बी तो ऐसे ऐसे लिख देंगे, है ना। अब अपन अब इसको चुंके लगाएंगे, चुंके करके करें ए बी, ठीक है ना, बटे पी क्यू बराबर बी क्यू एल। अपन जो ये 2AD है ना, ये आधी, तो पूरी इसकी क्या बन जाएगी, पूरी इसकी क्या बनेगी, ए, है ना। क्या बनेगी इसकी 2AD, इसकी ये तो आधी है, तो पूरी क्या बनेगी इसकी ए, और 2PM माध्यिका है, तो इसकी पूरी माध्यिका क्या बनेगी PL। तो 2AD की जगह अपन ए लिख देंगे, है ना, क्योंकि इसके बराबर है, तो ए इधर PL। ठीक है ना, यहाँ से अपन इसको इस कारण से इसको अपन सरल कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो। चलो आगे पे इसमें क्या दिया है, चूंकि, तो अपन लिख लेंगे इसलिए, है ना, इसलिए त्रिभुज ए बी ई त्रिभुज पी क्यू एल के समरूप है ना, समरूप है ना। ये अपने को पता ना, त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के इस कारण से क्या समरूप है ना। अब यदि समरूप है तो अपन इसको लिख देंगे क्या, समरूप में क्या होता है, इसके संगत भाग भी, संगत कोण भी क्या इसमें बराबर होते हैं कि नहीं होते। तो अपन क्या करेंगे, ये जो 2 है ना, इसमें अपन इसको जो एक त्रिभुज ये बन रहा है ना, ए बी ई में एक तो त्रिभुज ये बन रहा है, कौन सा, ये वाला, और एक वाला ये, तो अपन इसको एक नाम दे दे, इसको 2, इधर भी इसको 1 और 2, है ना, क्योंकि इसके संगत कोण दोनों के बराबर है, तो इसमें अपने नाम दे दिया, है ना। तो अपन लिखेंगे जो कोण 1 है ना, ये कोण किसके बराबर है, कोण 3 के इसमें बराबर होगा, है ना, कोण 2 के बराबर होगा, और कोण 2 कोण 3 के इसमें क्या होगा, बराबर होगा, है ना। 1 2, इसको अपन एक काम करो 3 नाम दे देते हैं, ताकि आप भी कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है ना। तो देखो जब अपन ABC चतुर्भुज समरूप में क्या रहता है, समरूप में इनके संगत कोण बराबर होते हैं, है ना। तो AB में इसमें एक कोण बराबर है, तो ये बी कोण बराबर होगा, है ना। कोण 1 बराबर है, तो ये भी इसमें क्या होगा, आपस में बराबर होगा, है ना। तो एक कोण ये होगा, क्योंकि ये माध्यिका निकली, तो माध्यिका इनको 2 माध्यिका निकलने के कारण ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पे, है ना, और इधर भी 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन लिख देंगे इसमें क्या, ABC में इसमें अपन लिखेंगे कोण ए बराबर क्या है, कोण 3, कोण ए बराबर क्या है, कोण 3, है ना, कोण ए बराबर कोण 3, क्योंकि दोनों अपन त्रिभुज लिए, ठीक है ना। तो जब बराबर है, इसको अपन क्या देंगे, समीकरण 1, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अपन कौन सा लेंगे, त्रिभुज
AC ही बराबर समरूप त्रिभुज PR है। ACE, अब इस वाले त्रिभुज के लेंगे ACE और समरूप PRL, ये वाला लिया भाग अपने को, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होंगे, ये वाले त्रिभुज, इसमें भी ये कोण और ये संगत कोण दोनों बराबर हो, है ना। तो कोण है, कोण 2 और कोण 4 तो क्या आपस में बराबर है, तो अपन लिख देंगे कोण 2 और कोण 4 क्या है, बराबर है। तो इसको अपन दे देंगे क्या, त्रिभुज समीकरण 2, है ना। क्योंकि ये जो माध्यिका निकली है दोनों अलग अलग भागों में इसको विभाजित करें, इसलिए यहाँ 2 कोण बनेंगे, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे इसमें आगे, देखो इसमें अपन करेंगे इसमें, अब इसमें समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे अपन, जोड़ने पर, है ना, ठीक है, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण कोण 1 है ना प्लस कोण क्या है 2, इसमें कोण 1 और इसमें कोण 2 बराबर, इसमें कोण 3, फिर इसका बराबर से इधर है कोण 4 है, कोण 4 है ना। अब इसको क्या करेंगे अपन, जोड़ेंगे, है ना। तो जोड़ने पर अपने को क्या प्राप्त होगा, देखो जोड़ने पर अपने को क्या प्राप्त होगा, देखो इसमें यहाँ अपने को एक ही प्राप्त होगा, यहाँ पे अपने को मिलेगा क्या, कोण A और कोण P, है ना, कोण A और कोण P मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, इसका कारण भी समझो। देखो अपन ने इसमें ये जो दोनों कोण है ना, ये जो त्रिभुज ये दोनों में है, इसमें P में भी ये दोनों में है ना। तो अपन ने जोड़ा तो ये कोण A यानी इस बार AB E में आ गया और ये PQR में आ गया, है ना। तो ये दोनों इनका जोड़ क्या होगा, क्योंकि दोनों एक में ही आ रहे हैं, है ना। जैसे ये इसका जो ये माध्य का भाग है बीच के दो अलग अलग भागों में विभाजित करें, लेकिन इनका संगत कोण इसमें बराबर होते हैं, है ना। इस प्रकार ये इसके बराबर होंगे, ये इसके बराबर होंगे, तो दोनों कोण एक ही हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार इसकी जोड़ होगी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, त्रिभुज ABC वो त्रिभुज PQR में, है ना, त्रिभुज ABC और PQR में, अब इसको लेंगे जो प्रश्न में दिया है वो, है ना। तो देखो इसमें अपने को क्या दिया है, AB, है ना, AB बराबर क्या है, AB PQ, PQ इसके बराबर क्या है, AC और PR ना, AC और PR, ठीक है ना, ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसमें भी कोण क्या है, अपने को सिद्ध क्या करना है, कोण A कोण Q, है ना, अपने को कोण A और कोण P सिद्ध करना है ना। तो देखो कोण A और कोण P सिद्ध करना है ना, तो कोण A और कोण Q, कोण P सॉरी कोण P क्या है, ये अपने को सिद्ध करना है, सिद्ध किया, ये अपन ने पहले सिद्ध कर चुके कोण A कोण P को, कहाँ पे, कोण A और कोण P को अपन सिद्ध कर चुके हैं, है ना, ठीक है। ठीक है ना, ये यहाँ पे कोण A और कोण P को अपन सिद्ध कर चुके हैं, ये दोनों बराबर है ना। तो देखो अपन इसमें अब क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे दोनों सिद्ध हो गए, क्यों, क्योंकि जो संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं भी इसके, संगत भुजाएं कब बराबर, जब संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस नियम से अपन क्या करेंगे, इसको एस 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 ए एस समरूपता कसौटी से, तो त्रिभुज
ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, है ना। देखो ऐसे समरूप नियम क्यों लगा इसमें कसौटी, देखो एस भुजा है ना, कोण फिर भुजा, कोण भुजा कोण फिर भुजा, इसलिए है ना। तो भुजा कोण भुजा इस नियम से, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट पहले इसको लेना है, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपको इसको फिर इसके, इस प्रकार आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना है। देखो 15वां प्रश्न दे रखा है इसमें, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय के एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपने को इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। तो पहले अपने को दोनों को समरूप करना है, ये जो दोनों त्रिभुज हैं इसको अपने को समरूप करना है ना। तो देखो यहाँ जो लंबाई है ना 6 मीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये एक स्तंभ है और ये क्या है, एक मीनार है ना। तो स्तंभ में भूमि पर छाया की लंबाई कितनी, 4 मीटर है ना। कितनी, 4 मीटर। ये भूमि है ना, बीसी भूमि, इसकी कितनी लंबाई है, 4 मीटर, ठीक है ना। आगे इसने क्या बोला, जबकि उसी समय एक मीनार, ये एक मीनार है ना, मीनार की छाया की लंबाई कितनी, 28 मीटर, 28 मीटर, ठीक है ना, मीटर। और छाया की लंबाई कितनी, 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना अपने को, इसमें क्या करना है, इसकी ऊंचाई अपने को ज्ञात करना है। ये मीनार है, इसकी ऊंचाई, ये स्तंभ है ना। और इसमें लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्व स्तंभ, ये 6 मीटर लंबी है, ऊंची है ना, 6 मीटर की ऊंची है ना, ठीक है ना। तो इसमें अपने को दोनों को क्या करना है, समरूप करना पड़ेगा, है ना। दोनों को अपने को समरूप करना पड़ेगा। तो अपन और अपने को ज्ञात क्या करना है इसमें, ये अपने को इसमें करना है ना। तो ऊंचाई ज्ञात करना है इसमें ना, ऊंचाई अपने को पी ज्ञात करना है स्तंभ की। तो देखो इसमें जो कोण बन रहे हैं ना, देखो यहाँ पे भी इसकी जो स्तंभ, ये मीनार है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर भी क्या 90 डिग्री बन रहा है ना, क्योंकि मीनार खड़ी होती है, ठीक है ना। तो देखो इसमें त्रिभुज दोनों को समरूप करना है, ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, कोण बी है, जो कोण बी है ना, ये 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि स्तंभ हमेशा क्या होता है, खड़ा रहता है, तो ये 90 डिग्री बना रहा। और यहाँ पर भी कोण क्यू क्या है, जो क्यू है भुजा है, इस पर भी ये जो रेखा है, ये क्या 90 डिग्री का मतलब कोण बन रहा है। तो अपन लिख देंगे कोण बी और कोण क्यू क्या दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि मीनार भी सीधी है और खंभे भी सीधा रहता है। तो कोण बी बराबर क्या है, कोण क्यू, ठीक है। क्योंकि अपने को समरूप करने के लिए कौन संगत कौन बराबर होना चाहिए, इसमें बी और क्यू दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है ना। इसका कारण भी लिख सकते हो आप, 90 डिग्री का है। अब कौन सी, देखो जो कौन सी है ना, कौन सी और कौन आर, कौन सी और कौन आर क्या है, ये यहाँ पे एक सूर्य है, एक सूर्य बना हुआ है ना, ये सूर्य का जो किरण आ रही है ना, ये कोण सी और कोण आर पे क्या कर रही है, एक ही कोण पे मतलब समान अवस्था में पड़ रही है। तो अपन लिख देंगे कोण सी और कोण आर बराबर है। क्यों, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो इस पर भी और इस पे, क्योंकि सूर्य एक ही रहता है, उसका प्रकाश तो दोनों पे बराबर ही पड़ेगा, है ना। तो कोण सी और कोण आर क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो इसका फैक्टर भी लिख सकते हो क्या, एक ही समय, है ना, क्योंकि एक ही समय पे क्या है, सूर्य तो एक ही जगह है ना, एक ही समय पे सूर्य का कोण बन रहा है ना, यानी सूर्य की जो प्रकाश पड़ रहा है वो एक ही, दोनों पे बराबर पड़ रहा है, समय एक ही इसलिए। तो इसमें ए समरूपता कसौटी से इसको अपन कर लेंगे, है ना। तो समरूप कसौटी अपन क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना। समरूप हो गए, इसके लिए अपने को भुजा बराबर होनी चाहिए। तो इसमें ए बी कितनी दी है,
ए बी बटे ए बी, इसकी संगत भुजाएं क्या होगी, पी क्यू। पी क्यू लिख देंगे। ए बी कितनी दी है, 6, पी क्यू कितनी है ज्ञात करना है ना, तो ऐसे ऐसे लिख देंगे पी क्यू। पी क्यू की जगह अपन पी क्यू लिख, सॉरी क्यू क्यू आर। 1 मिनट, इसमें क्या दे रखा है, देखो ए बी पी क्यू है ना, ये तो अपने लिखा। इसके बराबर में कौन सी भुजा है, समरूप किया, तो ए बी के बराबर में क्या है, पी क्यू, ठीक है ना। उसी प्रकार फिर ए बी लिया, पी क्यू लिया, अब बी सी लेंगे है ना, बी सी और क्यू आर। तो बी सी कितनी है, बी सी है ना, ये बी सी और इधर क्यू आर, ये वाला लेंगे, फिर इसका वाला संगत भाग ये होगा, इसका संगत भाग ये है और इसका संगत भाग ये है, ठीक है ना। तो देखो ए बी कितना है, 6, ठीक है ना, और पी क्यू कितना है, पी क्यू अपने को ज्ञात करना, तो इसके बटे में पी क्यू ऐसा ऐसा लिख देंगे अपन। ए बी सी कितना है, बी सी 4, और क्यू आर कितना है, 28, है ना। अब क्या करेंगे, इसको अपन पी क्यू को ऊपर लाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, पी क्यू बटा 6, पी क्यू बटा 6 और 28 को ऊपर लाएंगे, बटे में 4, इसको ऊपर नीचे करेंगे अपने है ना कैलकुलेशन में। अब इसको क्या, 6 को अपन इधर लाएंगे, बटे में इधर गुणा में आ जाएगा है ना, तो पी क्यू बराबर 28, ये इधर बटे में इधर गुणा में 4, 6 चला जाएगा है ना, 6 और बटे में 4, 4 सते 28, 7 6 42, तो पी क्यू बराबर अपने को कितने आगे भुजा 42, ये अपने को ज्ञात हो गई, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो 16वां प्रश्न दे रखा है इसमें, ए डी और पी एम त्रिभुजों, ये त्रिभुजों में ए बी सी और पी क्यू की क्रमशः माध्यिका है। ए डी और पी एम क्या है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू, ये क्या है, ए डी और ये माध्यिका है। जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर। सिद्ध कीजिए कि ए बी पी क्यू बराबर क्या है, ए डी और पी एम समान है ना। तो अपने को इसमें क्या करना है, अपने को इसमें एस एस नियम से होगा है ना, ठीक है ना। इसमें एक तो कोण बनेंगे, कोण के बाद दोनों भुजा संगत भुजा बराबर होगी ना, इस नियम से इसको इनको अपने को सिद्ध करना है। तो पहले अपने को दिया है क्या, उसको लिख लेते हैं है ना। तो दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज, क्या दिया, ए बी सी समरूप क्या है, पी क्यू आर, है ना। ये ए बी सी समरूप क्या है, पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर, ठीक है, ये इसमें दिया। तो देखो समरूप है ए बी सी पी क्यू आर, ये इसके समरूप है ना। जब ये समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इसमें दे रखा है क्या, जो ए बी है, जो ए बी है, ए बी है और पी क्यू, ए बी की संगत भुजाएं कौन सी होगी, पी क्यू, पी क्यू है ना, और बी सी की क्यू आर, बी सी की क्यू आर, क्यू आर, ठीक है ना। तो देखो बी सी की क्या है, क्यू आर, और ये समरूप है। तो ए सी भी, इस ए सी की संगत भुजाएं क्या होगी, पी आर, ये इसके बराबर होगी क्या, ए सी संगत भुजाएं पी आर, पी आर, ठीक है ना। देखो ये वाला जो त्रिभुज है ना, ठीक है ना, तो ये अपने को क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो देखो अपन क्या करेंगे, पहले ये लेंगे ए जो पी बी है ना, पी बी और बी है ना। देखो अपन क्या करेंगे, देखो तो अपन क्या करेंगे, ए बी तो ऐसे ऐसे लिख लेंगे, ए बी पी क्यू, ठीक है ना। ये जो माध्यिका है ना, ए डी और पी एम,
ये इन जो दोनों भाग हैं, नीचे वाली जो भुजा रहती है माध्यिका, इनको बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। तो जो BC है ना, तो BC को अपन इसके साथ अपन क्या लिख लेंगे, है ना। देखो ये जो BC है, BC है ना, ये बीच में क्या D, तो BC ये तो पूरा है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, BD है ना। तो BD कितनी ले लेंगे अपन, BC कितनी हो जाएगी अपनी, BC 1/2, ये तो पूरी हो जाएगी ना। BD इसका आधा भाग होगा है ना, BC और 1/2 है ना, और इधर QR है ना, इसके बटे में अपन QR करेंगे, ठीक है। इधर AC और PR, ठीक है। इसका लॉजिक लगाएंगे, 1/2 BC है ना, ये किसके बराबर है, इसकी आधी क्या है, BD है ना, ये पूरी 1/2, इसकी आधी क्या है, BD, ये पूरी है BC। तो उसी प्रकार 1/2 QR, इसकी आधी क्या है, QM है ना, ये पूरी है ना। तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1/2 अपन इसको किया है ना आधी, इसका आधी 1/2 BC का आधी क्या बनेगी, 1 BD है ना, ठीक है। तो इस फैक्टर से अपन यहाँ लगा है, तो अपन क्या करेंगे, अब इसको हटाएंगे तो क्या कर देंगे अपन, इसकी आधी क्या बन जाएगी, BD है ना। 1/2 BC के बराबर क्या होता है, BD, 1/B PQ बराबर BD, क्योंकि AB BC आधी क्या होगी, BD, और 1/2 QR का QM बराबर AC/PR, ये इसके बराबर। इसको अपन समीकरण नाम 1 दे देंगे, ठीक है ना। अब देखो ये इसके बराबर, तो इसके संगत कोण भी बराबर हो रहे हैं, है ना। देखो कोण B और कोण Q ये बराबर है, क्योंकि समरूप जो भी होती है, जब संगत भाग बराबर, संगत कोण भी क्या होंगे, दोनों बराबर है ना। तो अपन लिख देंगे कोण B के बराबर क्या है, कोण Q, क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो माध्यिका है ये इनको दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। जब ये इनके संगत भुजा बराबर है, तो संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना, ठीक है ना। तो अपन त्रिभुज ABD अब इसको लेंगे, इस वाले को, है ना, और इधर PQM को लेंगे। त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM, ठीक है ना, क्यों में हाँ। अब इसमें देखो, जब अपन दो त्रिभुज लेंगे तो इनके संगत कौन बराबर होते हैं, तो B और ये वाला Q, ये दोनों बराबर है ना। तो ये अपन समीकरण 2 में अपन कर चुके, तो इसके आगे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, चलो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं ना। तो कोण B बराबर होंगे कोण Q के, ठीक है। ये अपन ने क्या कई इसके समीकरण 2 में अपन कर चुके हैं, इसका कारण भी लिख सकते हो। तो इसमें AB की संगत भुजा कौन सी, PQ है ना, और इसके बराबर में कौन सी आएगी, AD कि BD, नहीं BD ये ले रहे हैं, BD और इधर QM, BD और QM, ये अपन ने कहाँ से किया, समीकरण 2। ये अपन के AB और PQ बराबर क्या है, BD और QM, ये अपन समीकरण 2 में कर चुके अपन, है ना। त्रिभुज दूसरा जरूर ले, लेकिन ये जो काम अपन इसमें बराबर कर चुके हैं उसको अपन सेम कंडीशन में लिख सकते हैं, है ना। तो अपन बोल देंगे क्या, किस नियम से, SAS समरूपता कसौटी से, कैसे, एस ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, ये भुजा है ना, ये कोण और ये भुजा, ठीक है ना, इस कसौटी से। तो त्रिभुज ABD क्या है, समरूप है, ABD AB
ए बी डी समरूप है ना, कौन सा लिया था, हाँ ए बी डी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू एम के, है ना। ये अपन त्रिभुज लिया है इसमें, ठीक है ना। और अपने को सिद्ध क्या करना है, ए बी और पी क्यू। तो अब जो इसमें लिखा है तो इसके अनुसार पहले अपन ए बी ले लें, है ना। ए बी, चलो यहाँ जगह इसको यहाँ लिख लेता हूँ। पहले इसको अपन इसको लेंगे फिर इसको लेंगे ना। तो ए बी बटा पी क्यू ये बराबर है किसके, ए डी और पी एम के, ए डी और पी एम के। फिर अपने किसको लिए, इसको लिया ए डी और पी, फिर इसको लिया, इसको छोड़ दिया। इसमें आप देख सकते हैं आप ए बी और पी क्यू बराबर है ए डी और पी एम की, क्योंकि जो माध्यिका बराबर दोनों भागों में विभाजित कर रही, और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। ये जो ठीक है ना, बस स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो प्यारे भैया बहनों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने मित्र को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।